salts. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस मतलब मुझे पहले इनको पानी में डिजॉल्व करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस। वहाँ पे क्या बन जाता है NaCl, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल सॉल्ट हो गया SS प्लस वाटर और प्लस क्या निकलती है वहाँ पे हीट। ये आपको याद रखना है। इसी तरह बहुत सारे किस्म के सॉल्ट से, सब अगर मैं भी लूँगा HNO3 प्लस KOH, शाबाश, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बन जाता है KNO3 और क्या निकलता है वाटर और क्या निकलता है शाबाश हीट। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉरी। अब इसके बाद एसिडिक सॉल्ट्स किनको हम बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाने पे बनते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स, दो सॉल्ट्स which are obtained by neutralization reaction of strong acid and weak base are called acidic salts. For example, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैं एक वीक बेस के साथ मिला रहा हूँ NH4OH। मैंने आपको बताया कौन कौन वीक है NH4OH, तो वहाँ पे क्या बन जाता है NH4Cl और क्या निकलता है वाटर और क्या निकलता है हीट। और जो यहाँ पे NH4Cl बन गया, ये क्या है, ये वीक सॉल्ट है, सॉरी ये एक एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। तो आपको ये याद रखना है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता होना चाहिए। अब क्या है शाबाश, बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बनेगा। सपोज बेसिक सॉल्ट निकलेगा, सपोज मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा आपको। सब अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे समझाऊंगा, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में लूंगा NaOH, इसको मैं वीक एसिड के साथ डालूंगा CH3COOH एसिटिक एसिड, तो वहाँ पे क्या बन जाता है CH3COONA, सोडियम एसिड सॉल्ट और क्या निकलता है वाटर और क्या निकलती है एनर्जी। तो जो यहाँ पे CH3COONA बन गया, ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट। इस तरह आपको समझना चाहिए कि क्या है एसिडिक सॉल्ट्स, क्या है बेसिक सॉल्ट्स और क्या है न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बन जाते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन होगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन होंगे, तब जाके ये सब बनते हैं। तो ये अब आपको खुद देखना है कि कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन है स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे सॉल्ट्स हम देख रहे हैं, बहुत सारे सॉल्ट। सपोज अगर हम देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की बात अभी मैंने की थी, अमोनियम NH4Cl। अगर आपने ड्राई सेल देखी होगी जो हमारे बैटरी या रेडियो ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होते हैं, उन सेल्स में क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, उसको वो थिक पेस्ट, वाइट थिक पेस्ट का सॉल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, जो हम एक तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम एक्सप्लोसिव्स में भी इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलाइजर बनाने के काम में भी लाते हैं, यह है पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट को हम फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। ये साल्ट्स की यूजेज और उनके कुछ नाम बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो उसको हम गिलास मैन्युफैक्चरिंग और सोप प्रिपरेशन में काम लाते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को। इसी तरह और एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा, जो रोटी वगैरह के बेकिंग में काम आता है या फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है। आपने देखा होगा हर स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, आपके स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए, वो रेड कलर के होते हैं, उनमें यही क्या होता है, सोडियम
बाइकार्बोनेट होता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट हम फंजिसाइड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल एग्रीकल्चर में जब भी कोई फंगल बीमारी लगती है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरह अगर हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, जो ये क्या कहते हैं इसको, जो छत वगैरह को रूफिंग वगैरह करने में काम आता है या प्लास्टर वगैरह करने में काम आता है। या इसी तरह सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी एक साल्ट है, उसको हम ब्लीचिंग के काम में लाते हैं। या पोटाश अलम है, उसको हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फटकारी भी बोलते हैं, पोटाश अलम, ये भी एक साल्ट है। या सोडियम कार्बोनेट है, जिसको वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको सर्फ वगैरह बोलते हो, तो वो क्या होता है, शाबाश, वो सोडियम कार्बोनेट ही होता है, जो वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। ये थे साल्ट्स के नाम। अब सवाल है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कि न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती है। जो न्यूट्रलाइजेशन होती है, सपोज आप शादियों पे जाते हो, शादियों पे कभी कभार आप क्या करते हो, आप वहाँ पे एक्सेस में वो खाना वगैरह खाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उससे फिर इनडाइजेशन होती है। इनडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है HCl, और जब आप एक्सेस एसिडिक फूड सब्सटेंसेस लेते हो तो अंदर क्या शाबाश इरिटेशन जैसी बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। दैट मीन हमारा गज़ा पूरी तरीके से हजम नहीं होता है, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है, जो कोई भी एंजाइम होता है वो किसी प्रॉपर पीएच पे काम करता है, पर्टिकुलर पीएच पे वो काम करता है। अगर वो पीएच चेंज हो गया तब जाके वो एंजाइम काम नहीं करता है, तो उससे इंडाइजेशन होती है। तो फिर हमें क्या, फिर डॉक्टर के पास हमें ले जाए, वो हमें स्टमक की दवाई देता है, और स्टमक की दवाई में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों बेसिस होते हैं। तो वो बेसिस क्या करते हैं, मैंने आपको बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और एक नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो क्या करते हैं, वो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके इफेक्ट को कम करते हैं, इससे हमें क्या रिलीफ मिल जाता है। तो ये थी पहली एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में काम आते हैं। इसी तरह सपोज आप टूथब्रश कर रहे हो, आप सुबह सवेरे उठ के या रात को खाना खाने के बाद आप ब्रश कर रहे हो, मकसद क्या होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारे दांतों पे स्टिक हो जाता है, वो चिपक जाता है, तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो फिर उस गज़ा को खाने की वो खाते हैं, और उस दौरान वो क्या कर रहे हैं, वो एसिडिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है। तो उन कैविटीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो टूथपेस्ट जो उसमें बेसिक साल्ट्स होते हैं, या हम मिसवाक इस्तेमाल करते हैं। मिसवाक में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो विल्लो के लीव्स है, जो विल्लो की कोई भी टहनी हो, कोई भी ब्रांच हो, तो वो क्या, उसमें क्या होता है, शवा बेस होता है, तो उससे हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाता है वहाँ पे, वो उस एसिडिक मीडियम को ख़त्म करता है, तो हमारे दांत कैविटी होने से बच जाते हैं। इसी तरह और एक एप्लीकेशन है, सपोज अगर कभी कभार हमें कोई ये जो होती है आंट, अगर आंट हमें कभी चुभती है, काटती है, तो वो क्या कर रही है, वो क्योंकि आंट में क्या होता है, उसमें एक वो हमें उस टाइम इंसर्ट करता है एक एसिड, उसको हम बोलते हैं फार्मिक एसिड, जिसको मेथानोइक एसिड भी बोलते हैं। क्योंकि वो वीक एसिड होता है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, या तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से उसको क्या करेंगे, रब या सोप से रब करेंगे, क्योंकि वो एसिड है, वो बेस है, वो इसका इफेक्ट क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। या कालामाइन सोल्यूशन भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मेडिकल वाले के पास जाएंगे तो वो हमें कालामाइन सोल्यूशन देता है। उस कालामाइन सोल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो बेसिक इन नेचर होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह मिसाल के तौर पर सॉइल ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है। सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन में काम आता है, जब हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हैं, जब हम ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी ज़मीन जो होती है, हमारी सॉइल जो होती है, वो एसिडिक हो जाती है। तो जब ज़मीन एसिडिक हो जाती है तो उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन पे या ग्रोथ ऑफ प्लांट पे क्या असर पड़ता है। तो अब सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको बताया था, सिलिकेट लाइम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उसके इफेक्ट को क्या न्यूट्रलाइज करे। ये थी एप्लीकेशन किसकी, शाबाश, न्यूट्रलाइजेशन की। या इसी तरह जो फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, और जब वो वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, जब अगर मिसाल के तौर पर आप देखो फैक्ट्रीज में से जो कोई भी सबस्टेंस वो एसिडिक होता है, जब वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है तो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह होते हैं, या इंसेक्ट्स या बाकी एनिमल्स होते हैं,
वो एसिडिक मीडियम वहाँ पे उन पे क्या कर रहा है, बुरी तरीके से असर करता है, तो वो उनकी जो पॉपुलेशन वो कम होती जा रही है और जो मछलियाँ होती है वो डाई भी हो जाती है। तो ये जो क्या करते हैं, इसलिए एक कानून बनाया गया है कि इन फैक्ट्रीज वालों को बताया गया कि इस वेस्ट मटेरियल को इस पानी में ड्रेन ऑफ करने से पहले इसको पहले न्यूट्रलाइज किया करो, ताकि जो समंदरी एनिमल्स है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो बच जाएंगे, या एक्वाटिक प्लांट्स है वो बच जाएंगे इसके बुरे असरात से। ये थे एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन की, तो होप आपने समझा होगा, सुना होगा क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको आपको समझना है, मैंने आपको बताया था पीओपी जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पीओपी क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीओपी। 10th वालों को ये पूरा खोल के पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि उसको पेरिस में पहले इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये क्या होता है, इसकी पूरी फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हम घर में प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O, ये है इसकी फार्मूला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ याद रखना है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ जो एसिड्स होते हैं वो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम पर इफेक्ट नहीं करते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन करने के लिए एक नया मिक्सचर बनाया गया एसिडिक मीडियम, वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रिगिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रिगिया। ये एक्वा रिगिया क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वा रिगिया मीन्स रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मतलब क्या हो गया, ये इन अमीर मेटल्स के लिए काम आता है, ये इनको डिजॉल्व करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर ये किसका बना होता है, इसमें क्या होता है 1:3 मोलर कंसंट्रेशन किसकी होती है, इसमें 1:2 रेशो में इसमें होता है क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3 और क्या होता है शबा HCl। दैट मीन ये इसके 1 मोल होती है और इसके 3 मोल होते हैं। दैट मीन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 1 पार्ट होता है। इनके इस मिक्सचर को क्या नाम रखा गया है, शाबाश एक्वा रिगिया। तो एक्वा रिगिया क्या होता है, इट इज एसिडिक मिक्सचर फॉर्म्ड बाय combining 1 part of concentrated HNO3 and शाबा 3 parts of concentrated hydrochloric acid। तो ये क्या होता है, ये एक पावरफुल एसिड होता है। और ये क्या होता है, एक पावरफुल एसिड होता है। कैसे बनता है पावरफुल एसिड, ये इन मेटल्स को डिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या होता है 1:3 मोलर कंसंट्रेशन होता है, जिसकी 1 मोलर होती है नाइट्रिक एसिड की और 3 मोलर कितने इसके होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 पार्ट इसमें किसका होता है नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट किसके होते हैं HCl के। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।